जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए मात्र 20 दिन ही बचे हैं। ऐसे में यदि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी में अपना एक पोस्ट पक्का करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एसएससी जीडी के लिए 20 दिन का स्टडी प्लान शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद लगता है कि मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं साबित हुई है, इसे देखने के बाद मेरा सिर्फ समय बर्बाद हुआ है, तो आपका जो मन करे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह वीडियो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में करा देगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यह वीडियो आपके रास्ते को एसएससी जीडी के सफ़र को थोड़ा आसान ज़रूर बनाएगा। तो मैं यहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ कि आपके लिए मैं अंतिम 20 दिन का स्टडी प्लान लाया हूँ, जिसमें मैंने आपके डेली के 8 घंटे फिक्स कर दिए हैं पढ़ने के लिए। और इस 8 घंटों में आप सुबह के 4 घंटे दे सकते हैं, शाम को 4 घंटे दे सकते हैं, या आपका जब मन करे तब दे सकते हैं। मैं आपको सुबह और शाम में क्यों समय विभाजित कर रहा हूँ, क्यों समय बाँट रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता होगा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो लगातार 8 घंटों तक पढ़ सके। अगर आप सुबह के 4 घंटे पढ़ते हैं और शाम को 4 घंटे पढ़ते हैं तो बीच में आपको अच्छा खासा गैप मिल जाएगा। आपके दिमाग को भी थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा और पढ़ने में आसानी होगी। और आप जो पढ़ेंगे वो सब याद होगा। और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली के लगाने हैं अब से, क्योंकि अभी 20 दिन बचे हैं और आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर आपके लिए इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपके 80 क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ आपके सिर्फ 60 ही मिनट हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो शायद यह एग्ज़ाम आपके लिए ना निकले, आपसे दूर हो जाए। इसलिए अगर आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा और तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको आपके किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: हिंदी, मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग। तो हिंदी के साथ साथ आपका इंग्लिश भी है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। तो आपको हिंदी में बस 1 घंटे देने हैं, जब आपका मन करे तब दे सकते हैं। और मैथ में आपको लगभग 3 घंटे देने हैं, क्योंकि मैथ में आपका स्पीड बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका स्पीड नहीं होगा तो शायद आपका क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में। इसलिए मैथ के लिए 3 घंटे। आप इसको सुबह के समय भी दे सकते हैं, आप शाम में कर सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस के लिए आपको 2 घंटे देने हैं और रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटे देने हैं। मैं अभी आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। अब मैं बात करता हूँ जीके के लिए। जीके में आप 20 दिन की स्टडी कैसे कर सकते हैं और टारगेट आपका 18 के आसपास कैसे हो सकता है। तो 20 दिन में अगर आप देखें, तो अगर आप आज से देखें, आज 21 दिसंबर है, और 21 दिसंबर से अगर आप देखें तो आप 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 30 दिसंबर को आप इतिहास पढ़ सकते हैं आराम से। 2 घंटे डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास पहले पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। आपको पूरा अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा उठा के पढ़ें। आप बस उसी को पढ़िए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप प्राचीन इतिहास में देखिए, तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है, जो आपका एसएससी जीडी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे हो जैसे बौद्ध जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जो प्रमुख राजवंश हैं वो हुए। उसके साथ साथ जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं वो हुए, मौर्य काल हुआ और गुप्त काल हुआ। बस इन्हीं टॉपिक को, जो आपके मुख्य हैं, वैदिक काल हुआ, बस इसी को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। और जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक तरफ से पढ़ना शुरू करें। उसके साथ साथ आप 22 दिसंबर को मध्यकालीन पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आप स्थापत्य पढ़ सकते हैं, कैसा हुआ, सल्तनत काल पढ़ सकते हैं, उसके बाद मुगल काल पढ़ सकते हैं, उसके बाद जितने भी युद्ध हुए हैं इंपॉर्टेंट उसे भी पढ़ सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद मराठा भी इसी में आ जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत में आपको थोड़ा-सा हो सकता है ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक दिन फिक्स कर देता हूँ। अभी आपको लास्ट में बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं आधुनिक भारत में वो पढ़ सकते हैं, जितने भी आपके अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के वो पढ़ सकते हैं, 1857 की क्रांति भी पढ़ सकते हैं।
ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका इतिहास 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर 24 तारीख से आपको संविधान शुरू करना है। 24, 25 और 26 दिसंबर को आप संविधान को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपका 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको पहले भी पढ़े होंगे तो उनका 2 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं तो आप किसी और सब्जेक्ट को अपना समय दे सकते हैं। अभी आगे मैथ, हिंदी, उसके साथ-साथ रीजनिंग में भी मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद आता है आपका 26 दिन आपके कंप्लीट हो गए। उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो आपका 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इतिहास का, एक पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए तो 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, झरना, विश्व का भी और भारत का भी पढ़ना है। उसके साथ-साथ जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, भारत की सीमाएँ किस-किस देश के साथ साझा करती हैं, उसके साथ-साथ जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस आप उसी को पढ़िएगा, पूरा ना पढ़िएगा। उसके साथ-साथ आपको करंट अफ़ेयर को ज़्यादा समय देना हो सकता है, क्योंकि करंट अफ़ेयर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप करंट अफ़ेयर के लिए 4 से 3 से 4 दिन दे सकते हैं। किसी-किसी को 3 दिन लगेगा, किसी-किसी को 4 दिन लगेगा, आपका पूरा करंट अफ़ेयर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको करंट अफ़ेयर जो पढ़ना है वो लास्ट 6 मंथ मंथ का ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं आता है। आप 29, 30, 31 और 1 जनवरी को आप अपना करंट का सेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका करंट 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, तो बचे दिन में आप करंट को पूरा रिवीजन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपका जो बचता है अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टैटिक्स। आप 1 जनवरी को और 3 जनवरी को अपना स्टैटिक वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आता है देखेंगे 4 जनवरी को आप अपना कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ सकते हैं। 5 जनवरी को आप अपनी अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं और 6 जनवरी को आप अपना साइंस का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका देखेंगे 6 जनवरी तक पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। अब बचे हुए दिन में आपको क्या करना है, 7, 8, 9 जनवरी को आपको सिर्फ जो आप पढ़े हैं इतने दिनों में उसी का पूरा रिवीजन करना, बाकी कुछ नहीं करना है, इसका पूरा रिवीजन करना है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी को होगा। अगर आपका एग्ज़ाम आगे जाता है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम एक जैसे कि एग्ज़ाम 1 महीना चलेगा, तो आपका एग्ज़ाम अगर आगे जाता है तो आप इसी हिसाब से जो आपका कमज़ोर सेक्शन है, आप उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे अगले सब्जेक्ट की। अब आता है हिंदी का सेक्शन। हिंदी के सेक्शन में मैंने 1 घंटा दिया है, जो कि आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि 20 दिन लगातार अगर आप हिंदी 1 घंटे पढ़ देते हैं तो 20 घंटा हो जाएगा और आपका 20 घंटे में पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा 18 से 19 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप देखें तो 1 घंटे में आप 2 बार समय को विभाजित कर सकते हैं, एक बार 40 मिनट का और एक बार 20 मिनट का। ऐसा करने पे आपको 2 फ़ायदा होगा। आप 40 मिनट में आप जो अपना ग्रामर का सेक्शन है हिंदी का, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक। आप इसको 40 मिनट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 20 मिनट आपका बचता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे आदि जो आपके सेक्शन आते हैं, आप इसको 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डेली के 20 मिनट इस सब्जेक्ट को देते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन को देते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, जो आदि शब्द आदि आदि आते हैं वर्ड पावर से संबंधित, आप उसको देते हैं, तो आप देखेंगे कि 20 दिनों में अगर आप का हिंदी इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका स्कोर जो है 18 से 19 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है। इतना अगर आप कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आपका मन करता है, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहें उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। आप हिंदी को पूरा जैसे आपने अपना सोचा होगा उस हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं आपको अपना विचार बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता। उसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन। दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी रीजनिंग एक बार कंप्लीट कर ली होगी। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, 2 घंटे आपको रीजनिंग के लिए दिए हैं, जिसमें आप सबसे पहले आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 घंटे में आप हल कर लीजिए। 1 घंटे आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा और 1 घंटे आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको यह नहीं देखना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बस आपको यह देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आपको टाइप पता हो जाएगा तो आपके लिए एग्जाम में आसान हो जाएगा।
और टाइप इसलिए भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी टाइप के लगभग लगभग क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। जी, अगर आप 2 घंटे डेली अगर आप रीजनिंग को देते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और स्पीड अच्छी होने से आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप समय बचा पाएंगे तो आप अगले सेक्शन के लिए अपना समय दे सकते हैं। इसलिए आपको 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अपना बेसिक भी अभी कंप्लीट नहीं किया है तो आपको बेसिक के लिए सबसे पहले आप 1 घंटा बेसिक को दे सकते हैं। उसके बाद जो 1 घंटा बचता है उसमें आप प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। ये पूरा आपका रीजनिंग हो गया कंप्लीट। अगर आपको इसी इसी तरह से 20 दिन आपको देने हैं रीजनिंग के। उसके बाद मैं मैथ के सेक्शन में आता हूँ। तो मैथ्स के सेक्शन में आपको 3 घंटे देने हैं। मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको सिलेक्शन बस 3 ही सब्जेक्ट दिलाएगा आपके एग्जाम में, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अगर जीके की बात करें तो जीके का सबका आपका अगर आसान आएगा तो 15 सभी क्वेश्चन सभी लोग कर जाएंगे और कठिन आएगा तो 12 क्वेश्चन के आसपास, 12 से 10 क्वेश्चन के आसपास सभी लोग आएंगे। इसलिए अगर आपका मैथ, हिंदी और रीजनिंग सही है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। मैं बात करूं अगर आपका बेसिक सही है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 घंटे की, और बचे 1 घंटे में आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं सही है, बेसिक नहीं मजबूत है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले 1 घंटे में आप अपना बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक मजबूत कीजिएगा और उसके बाद जो आपका 2 घंटा बचता है उसमें आप प्रैक्टिस लगाइएगा। आप मैथ में पढ़ नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अगर आपको मैथ को मजबूत करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है उसके लिए, आप प्रैक्टिस लगाइए। इतना करने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले तो आप मेरे चैनल को आप जो मन करे वो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस लेकिन आपको इतना करना है। अगर आपको अब भी लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं साबित हुई है, आपका समय बर्बाद हुआ, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो लिख सकते हैं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं हुआ है होगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हुआ है, थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आप यूपी एग्ज़ाम्स चैनल पे देख रहे हैं तो आप यूपी एग्ज़ाम्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका डेली का एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जैसा कि आपको पता होगा 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है। ऐसे में जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा, और टाइम मैनेजमेंट के बस एक ही रास्ता है, वो प्रैक्टिस सेट। इसलिए आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करना है दोस्तों। यह है 20 दिन का आपका स्टडी प्लान। दोस्तों आपको यह स्टडी प्लान कैसा लगा? अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।